इस वक्त नवादा जिला में हूँ और नवादा में मोशन कॉन्वेंट स्कूल का भव्य उद्घाटन हुआ है। और ये स्कूल जो है यहाँ पे जितने भी टेक्नोलॉजी है, चाहे डिजिटल बोर्ड की बात करें या स्मार्ट क्लास की बात करें या फिर प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाई की बात करें, साइंस लैब की बात करें, कंप्यूटर क्लास की बात करें, इन सारी सुविधाओं से लैस एक स्कूल का उद्घाटन हुआ है। ये स्कूल नवादा जिला के सद्भावना चौक पे जो है इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन के जो मुख्य अतिथि थे यहाँ के वो मशकूर अहमद उस्मानी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो है पूर्व छात्र अध्यक्ष भी रहे। उनसे बातचीत करेंगे कि जब ये स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर के आए तो यहाँ क्या कुछ वो देखे, कैसा लगा, यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे जो व्यवस्था किया गया है वो कैसा है। मशकूर अहमद उस्मानी साहब से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हमारे लिए तालीम कितना इम्पोर्टेंट है। मशकूर अहमद उस्मानी साहब है, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। आप नवादा में एक स्कूल उद्घाटन में आए हैं, इस स्कूल में क्या देखिए आप? देखिए, आज मैं नवादा आया मोशन कॉन्वेंट स्कूल के इनाग्रेशन में और बड़ी खुशी हुई जब हमने इनाग्रेशन किया और स्कूल के अंदर जब दाखिल हुए तो ऐसा लगा कि पटना और दिल्ली जैसी सुविधाएं जैसे स्कूल्स में होती है वैसी तमाम सुविधाओं से लैस है ये स्कूल, जो मॉडर्न और टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो तमाम चीज़ें स्कूल में हैं। जो जितने भी मॉडर्न तंत्र हैं, नई टेक्नोलॉजी से पढ़ाई हो रही है, स्मार्ट बोर्ड हो गया, आपको स्मार्ट क्लासरूम हो गया, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल का निज़ाम किया गया है जिसमें किस तरह से बच्चे खेलते हुए चीज़ों को सीखें। ये तमाम चीज़ें बड़ी अच्छी लगी और मुझे लगता है कि नवादा में शायद अपने प्रकार का ये पहला स्कूल है। और मैं तमाम लोगों से, नवादा और आसपास के इलाके के लोगों से यही कहूँगा कि एक अच्छा स्कूल आपके यहाँ खुला है। शमीम साहब, इब्राहिम साहब और तमाम इनकी टीम ने मेहनत करके आप लोगों के लिए एक बेहतर एजुकेशन देने की कोशिश इन लोगों ने की है। इन लोगों का साथ दीजिए, अपने बच्चों को यहाँ भेजिए। आप पहले स्कूल देखिए, अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। सर, और आप बहुत सारे स्कूल घूमे होंगे, कई दफ़ा जो है प्रोग्राम में भी गए होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या अंतर दिखा और स्कूल के बनस्पत इस स्कूल में? देखिए, बड़े शहरों में जो सुविधाएं स्कूल में होती है वो सुविधा छोटे शहरों, ये बी टाउन्स जिनको कहते हैं, उनके अंदर भी अगर वो ए टाउन्स की सुविधा अगर आ रही है तो निश्चित तौर पे ये अपने आप में एक अहम बात हो जाती है। यही अहम बात मुझे यहाँ पर दिख रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से इनाग्रेशन में तमाम आसपास के इलाके के पेरेंट्स और जितने भी एजुकेशन के फील्ड से, शिक्षा के मैदान से जितने लोग जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों की मौजूदगी और प्रोग्राम के आखिर तक मौजूदगी इस बात का सबूत है कि तमाम लोग मोशन कॉन्वेंट स्कूल के निज़ाम से वाकिफ़ हैं कि किस तरह का इसका निज़ाम होने जा रहा है, कि कितने अच्छे टीचर्स इसमें आ रहे हैं। जो टीचर्स यहाँ पर हैं काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जो यहाँ के डायरेक्टर और प्रिंसिपल हैं, इब्राहिम साहब, चांद साहब, शमीम साहब, ये तमाम लोग शिक्षा जगत में पहले भी काम कर चुके हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं शिक्षा जगत में। तो लोगों के बीच में इनको लेकर प्रेम है, विश्वास है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी इन तमाम लोगों के ऊपर और इस स्कूल के ऊपर लोगों का प्रेम और लोगों का विश्वास जारी रहेगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही मैं कामना करता हूँ और स्कूल के प्रबंधन को मैं बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ तमाम लोगों से, नवादा की जनता से भी मेरी यही गुजारिश है, अपील है कि आप कम से कम एक बार आके स्कूल ज़रूर देखें। कम्प्लीटली सेंट्रलाइज एसी का स्कूल है। मुझे नहीं लगता कि नवादा के अंदर कोई भी स्कूल कम्प्लीटली जो है सेंट्रलाइज एसी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। हमारी बातचीत हुई स्कूल के प्रबंधक से, हमने पूछा, उन्होंने कहा 30% हम वैसे बच्चों को लेंगे जिनके जो समाज में निचले पायदान से आते हैं, जिनके पास वो सुविधाएँ नहीं हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने कुछ इंतज़ाम किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्कूल होगा जहाँ पर हर वर्ग से लोग आ पाएंगे, हर क्लास से लोग आ पाएंगे। तो एक असली हिंदुस्तान नज़र आएगा और एक छत के नीचे तमाम लोग बैठ के पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि यकीनन जो सपना हम कभी सरकारी स्कूल के बारे में सोचते हैं कि ए ग्रेड का हो और गरीब बच्चे भी पढ़ें, अमीर बच्चे भी पढ़ें, वो सरकार तो इस वक्त पूरा नहीं कर पा रही है। लेकिन शमीम साहब जैसे लोग, इब्राहिम साहब जैसे लोग, अच्छी सोच के लोग, वो इस चीज़ को, सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। जो ग्रामीण इलाका है, सुदूर इलाका है,
वहाँ भी आज भी तालीम की अहमियत नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। बोलते कि जितना पढ़ाई हम बच्चों में खर्च करेंगे उतने बच्चे को हम काम सिखाते हैं कमाएंगे। तो तालीम की क्या अहमियत, क्योंकि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, डॉक्टर भी रहे हैं, तो तालीम की अहमियत बताएं देखिए, शिक्षा को लेकर के। शिक्षा के बारे में तो ये कहा गया है कि अगर आपको शिक्षा हासिल करना है और उसके लिए आपको चीन भी जाना पड़े, कहावत है, ठीक है, ऐसा नहीं कि शिक्षा सिर्फ चीन में होती है, लेकिन कहावत है कि चीन भी जाना पड़े तो जाइए, अमेरिका जाना पड़े तो जाइए, जहाँ आपको जाना पड़े, जहाँ भी आपको शिक्षा मिलती है। अम्बेडकर साहब ने कहा कि भाई शिक्षा जो है वो इस शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ठीक है। कुरान की पहली आयत इक़रा नाजिल हुई, ठीक है। तो आप देखिए कि हर तरफ से, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो, किसी भी तरह से आप सामाजिक स्तर पे देख लीजिए कि बड़े चिंतकों ने क्या कहा, कि धार्मिक लोगों ने क्या कहा, सब ने शिक्षा के महत्व को बताया। और जिन लोगों ने शिक्षा को महत्व नहीं दिया, शिक्षा को अपने प्राथमिकता से छोड़ दिया है, उस समाज का उत्थान नहीं हुआ, ठीक है, वो समाज निचले पायदान पर आया है। तो यकीनन आज की ज़रूरत जो है वो एजुकेशन, शिक्षा जो है वो आज की ज़रूरत है। हर किसी को शिक्षित होना, ताकि वो देश के निर्माण में, देश की प्रगति में, देश की उन्नति में अपना सहयोग दे सके, इसके लिए भी शिक्षित होना ज़रूरी है। अगर शिक्षा का इम्पोर्टेंस नहीं होता तो आज हम और आप APJ अब्दुल कलाम साहब को याद नहीं कर रहे होते, जिसने हमारे मुल्क को न्यूक्लियर शक्ति दी। आप APJ अब्दुल कलाम साहब के बाद आप देख लीजिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को नहीं याद कर रहे होते, जिन्होंने IIT और एम्स बनाया। आज पूरे देश भर में किसी को कोई बीमारी होती है ऐसी जिसका कहीं इलाज नहीं होता, तो लोग सोचते हैं एम्स चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से शिक्षित लोग, वहाँ से शिक्षित डॉक्टर्स देश और दुनिया के जाने माने डॉक्टर्स निकलते हैं। तो शिक्षा का ये महत्व है। तो जो लोग भी, जो जिस समाज के भी लोग हों, चाहे हमारे समाज के लोग हों, चाहे दूसरे समाज के लोग हों, चाहे हमारे धर्म के लोग हों, चाहे अन्य धर्म के लोग हों, चाहे हमारे वर्ग के लोग हों, चाहे दूसरे वर्ग के लोग हों, तमाम लोगों को मेरा ये संदेश है, पूरे नवादा वासियों को ये संदेश है कि शिक्षा की अलग जगाइए, शिक्षा के दीप को लेकर गली गली, गांव गांव पहुंचिए, क्योंकि शिक्षा ही आपको अंधकार से रोशनी की तरफ ले जा सकती है। तालीम ही आपको जो है वो आगे की तरफ बढ़ा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।